इससे कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं कि ये सभी राजनीतिक पार्टियां इसी आधार पर टिकट बांटती हैं? फिर हमारे पत्रकार भाइयों ने ढेर सारे जो है ना वो पैदा कर दिए हैं। तो एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, आजकल पत्रकार घंटों चर्चा करते हैं, भैया ये कैंडिडेट विनेबल है, ये नहीं विनेबल है। तो ये विनेबल क्या है और अनविनेबल क्या है और ये देखते क्या है? तो सभी राजनीतिक पार्टियां विनेबिलिटी के नाम पर देखती हैं। यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं, यदि आप गुंडे हैं तो विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आप लोग सहमत नहीं है? फिर ये राजनीतिक पार्टी जीतती कैसे है? मैं एक उसका खाका खींचता हूं, आपसे पूछूंगा कि आप सहमत हैं कि नहीं हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां फ्री भी बांटती हैं, दारू बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, पैसे बांटती हैं, मुर्गे बांटकर गरीबों के वोट को खरीदती हैं और जिनके वोट को खरीदती हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए करोड़ों रुपए खर्च करके आपके वोट को खरीद कर जीतने वाले लोग ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी की भिप से बंधे हुए एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? तो ऐसे लोग जो इस तरीके से राजनेता बने हैं, क्या ये आपको अच्छा भारत देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? तो आपको अच्छा भारत मिलेगा कैसे? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन बांधेगा? दमदार चूहा। वो दमदार चूहा कौन है? करेक्ट। 4 सरल उपायों के तहत सत्ता का ताज आपके सिर पे होगा और सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता आपके कदमों में नतमस्तक होंगे और ये अच्छा भारत आपको जमीन पर उतर जाएगा। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं